गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास ट्वेल्थ के कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर से न्यूमेरिकल करेंगे और बिल्कुल एक एक डेफिनेशन से बिल्कुल एक एक सूत्र का वर्णन करेंगे कैसे क्या है। आइए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ। किसी धातु के गोले को वैद्युत आवेशित किया जाता है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? आवेशित किया जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं, आपने पढ़ा है पहले, आवेश होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव आवेश। निगेटिव आवेश हम जानते हैं, आवेशित किया है। आवेशित का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। निगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर हम इसको जज करेंगे, देखेंगे। यदि गोला धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब किसी भी पदार्थ पर किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और किसी पर ऋण आवेश है, किसी धातु के गोले पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो सीधी सी बात है, उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यदि किसी पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। हम कहें किसी धातु के गोले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेशित, तो उस पर आवेश होगा ऋण आवेशित। ऐसे यहां पर दिया गया है, आवेशित किया जाता है। आवेशित का मतलब क्या होगा? यदि गोला धनावेशित होगा, या तो धनावेशित होगा या ऋण आवेशित होगा, या गोला धनावेशित होगा, मैंने माना धनावेशित होगा, तो सीधी सी बात है, गोला धनावेशित होगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और प्रोटॉन की अधिकता होगी। क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, लेकिन धातु का गोला ऋण आवेशित नहीं है, वो है धनावेशित। धनावेशित किस पर होता है? धनावेश प्रोटॉन पर। तो या तो प्रोटॉन की अधिकता होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हम लिख सकते हैं, यदि गोला धनावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यदि गोला ऋण आवेशित होगा, निगेटिव होगा गोला, ऋण आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हम बिल्कुल परिभाषा में लिख सकते हैं, यदि गोला धन आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यदि गोला ऋण आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हम इसको प्रोटॉन से भी लिख सकते हैं, यदि गोला धन आवेशित है तो प्रोटॉन की अधिकता होगी, गोला यदि ऋण आवेश है तो प्रोटॉन की कमी होगी। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। आइए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल न्यूमेरिकल है, नंबर का यूज है उसमें। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हमने फिनिश किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या किसी कण पर, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब मैं पढ़ रहा, आप भी पढ़िए अपनी किताब में। क्या किसी कण पर 1.6 10 to the power -20 कूलाम हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? आप बताइए, क्या किसी भी परमाणु पर क्या इतना आवेश हो सकता है या नहीं? आवेश कितना हो सकता है? लास्ट हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये इससे छोटा नहीं हो सकता, लेकिन आप देख सकते हैं ये इक्वल है और इसमें कंपेयर ये छोटा है, ये बड़ा है। ये कैसे बड़ा है? इस पर -19 है, किसी पर -19 कर जाओ, इस पर -20, तो ये ज्यादा छोटा हुआ। तो इससे छोटा दुनिया में कोई भी आवेश नहीं है। ये आवेश का मूल रूप भी कहा जाता है, इसे आवेश का मूल रूप, इसे ई से डिनोट करते हैं। इससे छोटा दुनिया में कोई भी आवेश नहीं होता, लेकिन ये इससे छोटा है तो इसका आवेश नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, इससे छोटा है इसलिए नहीं हो सकता। इसका ये रीजन है। सेकंड ऑप्शन है इसका, क्या किसी पर, हाँ, क्या किसी कण पर, ये भी इसमें शामिल ही है। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 19, क्या ये हो सकता है? अब हो सकता है या नहीं, हम पढ़ चुके हैं। आवेश का मूल रूप होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर
माइनस। आवेश के क्वांटीकरण एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में आगे है आवेश का क्वांटीकरण। उसमें बताया गया है साफ कि आवेश का पूर्ण गुणज ही संभव होता है। पूर्ण गुणज का मतलब एक पूर्णांक संख्या से एक इसका या एक इतना हो सकता है, या इसका दुगना हो सकता है, इसका 3 गुना हो सकता है, इसका 4 गुना हो सकता है, ऐसे n गुना तक इसका हो सकता है। n गुना तक हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और n इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 1 2 3 4। लेकिन हम 2 का ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। ये क्या इस तरीके का है इसका पूर्ण गुणज, जैसे इसका पूर्ण गुणज ही होगा, या तो इतना होगा या इसका दुगना होगा। लेकिन ये दुगने से तो ज्यादा है, लेकिन सॉरी इससे तो ज्यादा है, यदि इसका दुगना करेंगे तो उससे कम है। इसका मतलब पूर्ण गुणज नहीं है इसका, ये पूर्ण गुणज नहीं है, तो ये नहीं हो सकता इसका, ये भी नहीं होगा। किसी कण पर इतना आवेश नहीं हो सकता। तीसरा है 16 कूलाम। 16 कूलाम ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 16 कूलाम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से काफी बड़ा है, इससे काफी बड़ा है, तो ये बिल्कुल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसका 20 गुना करेंगे हम, इसका यदि 20 गुना करते, सॉरी यहाँ पर हम इतना भी इसको मतलब इसको आगे बढ़ाते जाएं, इसको यदि आगे बढ़ाते जाएं तो एक समय बाद ये इतना भी हो जाएगा। यहाँ पर 1.6 10 टू द पावर 20 मतलब ऐसे करके इतना बढ़ाते जाएं इसको, तो एक स्थिति ऐसी आएगी ये इतने का गुना हो जाएगा यहाँ पर 20, या सॉरी कम करते जाएं, सॉरी इसको कम करते जाएं तो इतना हो जाएगा, इसको कम करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, क्योंकि ये इतना हो जाएगा यहाँ पर इतना, तो इसलिए 16 संभव है, ये संभव है इसका, क्योंकि ये पूर्ण गुणज है। ये इसका पूर्ण गुणज है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 5 इंटू 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मूल आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आवेश की गणना कीजिए, आवेश मीन्स क्यू। अब हम जानते हैं आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला ये होता है क्यू इक्वल टू एन, जब संख्या दी हो इलेक्ट्रॉनों की तब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हम एन का मान रखेंगे यहाँ पर, ये हमने एन का मान रखा। ई का मान तो हमें ज्ञात ही और जानते भी हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हम इस चीज को और इस चीज को एक साथ लिखेंगे यहाँ पर 1.5 इंटू तो 1.6 इंटू 19। हम इस चीज को यहाँ पर ऐसे लिख करके यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, और इसे यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव ऊपर से हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे और यहाँ पर ओनली -1 रह जाएगा, क्योंकि 18 से 19 हटाएंगे, यहाँ पर 18 हट जाएगा 18 से, तो -1 रह जाएगा केवल। तो यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर 125 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू ये 10 की पावर 2 होगी, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, -2। हम इसको 16 80 08 16 दूनी 32 40 40 4 16 1 16 21 16 20
ये ऐसे 1 3 3 से ये 3, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 2 कूलाम होगा हमारा जो आवेश होगा, वो 2 कूलाम होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब उन पर इतना 2 कूलाम केवल आवेश होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सरल, बिल्कुल हमें थ्योरी और न्यूमेरिक थ्योरी और फॉर्मूले बिल्कुल एक कनेक्शन की तरह याद होते हैं, तो बिल्कुल कोई भी न्यूमेरिकल हो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आने लगते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस से आते हैं ये। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम, तो ये आवेश होगा, हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं आवेश। एक कूलाम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, और एक कूलाम आवेश है, और एक आवेश पर एक कूलाम आवेश पर कितने वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Q इक्वल टू NE, तो E को इधर लाएंगे तो Q अपॉन E इक्वल टू N। अब हम बिल्कुल अपना 1 मिनट, अब हम अपना न्यूमेरिकल आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे। आवेश आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आइए ऐसे ही देखते हैं। एक यहां लिखा इसका इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 N, ये 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर +19, ये +19 है, +19। अब इसको हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, इससे ये हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये कहानी समझ में आई आपके। और ये 19 है, 19 से एक 0 हमने एक और उधार मांग लिया। क्यों मांग लिया? क्योंकि 10 में 16 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए तो यहाँ हमने 100 कर लिया अपनी तरफ से, और यहाँ पर हमने एक कम करके यहाँ 18 कर दिया। अब 16 का भाग हम इसमें देंगे, 16 का पहाड़ा ऐसा पड़ा 100 से आगे ना जाए, 16 96 96, तो 4 बचा, 4 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 16 दूनी 32, तो फिर 8 बचा, और 8 में फिर 0 लगाएंगे, 16 80, तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर +8। हम इसे यहां लिख सकते हैं 6.25 10 टू द पावर 18, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एक कूलाम आवेश पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वां। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण से क्या हो? क्वांटीकरण का मतलब एक कोई, इसको हमेशा उसके पूर्ण गुणज ही संभव है आवेश का। आवेश को हम Q इक्वल टू NE लिख सकते हैं, NE, जो N का जो मान होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, उससे छोटा दुनिया में कोई आवेश नहीं होगा। और आवेश इसका मान, ये सूत्र हमेशा यही रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा, ये तो सेम है, लेकिन ये होगा, ये कभी भी 2.3 ऐसे नहीं हो सकता, ये इसके लिए ये हमेशा होगा 1 2 3
4 ऐसे ऐसे करके एन तक होगा ये, लेकिन ये अपूर्ण नहीं हो सकता, जैसे दशमलव में नहीं होगा ये कभी भी। और मतलब कहने का मतलब यही है कि ये हमेशा इसके पूर्वग्रजी होगा, यही आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, विभाजित का मतलब वैसे टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं, आवेश का हमेशा पूर्वग्रजी संभव है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। आप उम्मीद है समझ में आए होंगे पांचों सवाल, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में है। और आवेश आवेश का परिचय आगने वाले वीडियो में, आवेश का बिल्कुल डिटेल, आवेश क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, आवेश की डेफिनेशन, आवेश के प्रकार, आवेश कौन सी राशि है, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।